हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हो रहे जेएनजी आंदोलन की। ये शुरू तो हुआ था छात्रों की फीस बढ़ोतरी के विरोध से, लेकिन अब ये शहबाज शरीफ सरकार और सेना के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह बन चुका है। साथ ही हम ये समझेंगे जेएनजी हैं कौन और क्यों नेपाल, बांग्लादेश और पीओके जैसे दक्षिण एशियाई देशों में ये जेएनजी विरोध आंदोलन केंद्र में आते जा रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा हाल विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं DH। सबसे पहले जेएनजी समझ लेते हैं क्या है। तो जेएनजी एक जनरेशन है जिसका जन्म मुख्यतः 1995 से 2010 के बीच हुआ है। ये युवा डिजिटल दुनिया के पूरी तरह माहिर हैं और सोशल मीडिया के असली मालिक भी माने जाते हैं, इस तरह से कि इस्तेमाल बहुत करते हैं। जनरेशन जी अपने अधिकारों, आज़ादी और न्याय के लिए मुखर तरीके से लड़ते हैं। इनके विरोध आंदोलन पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहे हैं और खासकर दक्षिण एशिया में। अब बात करते हैं पीओके में जो हो रहा है छात्र आंदोलन उसकी। तो पीओके के मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी में छात्र बढ़ती हुई फीस और नए ई मार्किंग सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का मुद्दा था कि नई डिजिटल मार्किंग में उन्हें कम नंबर दिए गए। बहुत से स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया गया। परीक्षा परिणामों में भी देरी हुई, जिससे नाराजगी और बढ़ी। अब ये विरोध हिंसक कैसे हुआ? तो आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से हुआ था, लेकिन एक अज्ञात बंदूकधारी ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक छात्र घायल हुआ। इसके बाद छात्रों ने टायर जलाए, सड़कें ब्लॉक की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर अपलोडेड वीडियोस में फायरिंग पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में हुई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये पूरी परिस्थिति नेपाल जेएनजी आंदोलन से मिलती जुलती है। प्रदर्शनकारियों की मांगें थी कि कीमतें कम करें, फीस बढ़ोतरी को बंद करें, ई मार्किंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार की जरूरत है, पुनर्मूल्यांकन रीचेकिंग जिसे बोलते हैं उसका शुल्क कम किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार हो, बेहतर स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ये सारी थी उनकी डिमांड। अब बताते हैं कि इस आंदोलन का असर क्या हुआ। तो ये आंदोलन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा। शिक्षकों, स्टाफ और स्थानीय लोगों ने भी इस आंदोलन का समर्थन दिया। विरोध प्रदर्शन धीमे धीमे पूरे पीओके में फैल गया। कुछ जगह हिंसा और टकराव की खबरें भी आई हैं। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। तो पिछले महीने भी पीओके में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर बड़े प्रदर्शनों के कारण 12 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब शहबाज शरीफ सरकार को विरोधियों से समझौता करना पड़ा था। अब पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ने छात्र यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कदम मानवाधिकार संगठनों और भारत समेत कई अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की आलोचना का विषय बना हुआ है। पीओके का ये जेएनजी आंदोलन बिल्कुल नेपाल और बांग्लादेश के हालिया जेएनजी विरोधियों जैसा है। वहां भी युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी उदासीनता के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे सरकारें हिल गई। तो पीओके में जेएनजी आंदोलन न केवल राजनीतिक बदलाव की मांग है, बल्कि एक नई पीढ़ी की जागरूकता और बदलाव की इच्छा भी है। ये युवा पुरानी राजनीति, असमानता और भ्रष्टाचार को चुनौती दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस आंदोलन का विस्तार और राजनीतिक प्रभाव ज्यादा बेहतर ढंग से देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये जेएनजी प्रोटेस्ट कोई बदलाव लेकर आने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।